प्रकाश कुमार सिंह। आज हमारे गांव में कुमार शिशिर जी आए हैं जो निर्दलीय लोकसभा चुनाव में खड़े हैं और आज मिले हैं। मैं चाहूँगा इनकी टीम भी है साथ में, और क्या क्या विचारे हैं, जिन विचारों को लेकर ये लोकसभा क्षेत्र में उतरे हैं बिहार से कि हम बदलाव करना चाहते हैं, क्योंकि ये युवा हैं और साथ ही एक शिक्षक भी हैं, प्रोफेसर हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र में क्या क्या बदलाव को लेकर काम करना चाहते हैं, क्या आपकी सोच है जो इस सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे लोगों को मैसेज जाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश भाई आपका, और साथ ही आपके चैनल को या आपके फेसबुक पेज को सुनने वाले और देखने वाले सभी श्रोताओं और दर्शकों को भी मैं बार बार प्रणाम करता हूं। और साथ ही निर्वाचन क्षेत्र संख्या 16 वैशाली लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य मतदाताओं को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। देखिए प्रकाश जी, मुद्दे बहुत सारे हैं, मुद्दे बहुत सारे हो भी सकते हैं, लेकिन जिन मुद्दों ने मुझे मजबूर कर दिया इस चुनावी मैदान में या चुनावी यात्रा में भाग लेने से, उन मुद्दों पर मैं आपका प्रकाश डालता हूं कुछ। जैसे सबसे पहला मुद्दा है मेरे नज़र में शिक्षा व्यवस्था का। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे बिहार के बच्चों को नहीं मिल पा रही है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो वो सबसे पहला शुरुआत शिक्षा को हम देखते हैं। क्योंकि आपका जड़ अगर मजबूत है तो फिर आपके वो पेड़, आपके पेड़ के पत्ते, आपके पेड़ के फूल फल सब कुछ अच्छे होंगे। तो शिक्षा को मैं जड़ मानता हूँ, और जड़ ही यहाँ बेकार हो चुका है। शिक्षा व्यवस्था बिहार की बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बिल्कुल चरमरा गई है। विद्यालय से छात्र नहीं निकल रहे हैं, विद्यालय से होनहार लोग नहीं निकल रहे हैं, विद्यालय से मजदूर निकल रहे हैं। नहीं तो इसका क्या कारण है? जैसे आप बिहार से आते हैं और मैं भी बिहार से आता हूँ, और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो कहीं न कहीं सभी हम लोग बिहार से ही आते हैं। मैंने अभी तक जो देखा है कि भारत के सभी राज्यों में, मैं तो पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ और भारत के सभी राज्यों में मैंने काम किया है, तो सबसे अधिक लोग, बिहार के लोग, भारत के सभी राज्यों में मजदूरी के लिए जाते हैं। जबकि मैं सभी ट्रेनों की बोगियों में मैं बैठता हूँ और मैंने देखा है कि ऐसा क्यों कि बिहार के नौजवान जो 12, 14, 15 साल के हो जाने के बाद दिल्ली, मुंबई, पंजाब की तरफ निकल पड़ते हैं। तो इसके पीछे वही तो मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे जड़ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न मिल पाना। अगर बच्चे हमारे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन या किसी भी अन्य कोर्स की पढ़ाई कर ले रहे हैं और उनको उसके बारे में सही नॉलेज नहीं है, सही ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो बच्चे फिर किसी काम लायक रहे नहीं। तो वो तो फिर किसी अन्य प्रदेशों में ट्रेनों में भर के जाएंगे और मजदूरी करेंगे, और वहां से फिर बिहारी होने का ताना। यहाँ की सरकारें हो, आप देख रहे हैं कई सभाएं हो रही है, देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कह रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं तो मैं पूछ रहा हूँ कि सारे भारत के सभी राज्यों में बदलाव हो रहा है, व्यवस्थाएं बदल रही है, लेकिन बिहार ही सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है? तो उसके पीछे हमारे जनप्रतिनिधियों का सबसे बड़ा योगदान है कि वो चाह नहीं रहे कि हमारे बिहार के लोग प्रगति करें। क्योंकि अगर बिहार के लोग पढ़ लिए तो फिर इन नेताओं की दुकान बंद हो जाएगी। बिहार के लोग अगर पढ़ लिए तो फिर हमारे भाई किसी अन्य प्रदेश में मजदूरी करने नहीं जाएंगे, वहाँ ऑफिसर बनने जाएंगे, वहाँ कलम चलाने जाएंगे। और एक चीज और है ना, मैंने अभी तक जो देखा है, यहाँ तो लोग जो वार्ड मेंबर, मुखिया जो होती है, इनका भी कुछ रेट लिस्ट मैंने सुना है लोगों से जिस तरीके का। तो यहाँ की जो व्यवस्था है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि 50% ऐसा अनुमान मेरा, 50 का समझ लीजिए कि 60% लोग जो है ना बिहार के सभी गांव घरों से प्रदेश की तरफ निकल चुके हैं। आप भी घूम रहे होंगे। जी बिल्कुल, देख रहे हैं। यहाँ सिर्फ बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग लोग जो काम के नहीं हैं, जो बच्चे हैं, अगर पढ़ने के लिए बच्चे हैं वो भी बाहर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अब गांव घूम रहे हैं तो देख ही रहे होंगे कि किस तरीके की व्यवस्था जो है। बाहर की तरफ खोल दीजिए ना उसको, ग्रिल को बाहर की तरफ। ठीक है, तो जिन लोगों के पास पैसे हैं वो तो अपने बच्चे को पढ़ा ले रहे हैं। यहाँ भी प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से या फिर किसी अन्य राज्य में हायर एजुकेशन के लिए भेज करके, लेकिन
बिहार की जो सबसे बड़ी आबादी है वो गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की है। उनके पास खाने, पहनने, ओढ़ने, दवा दारू से पैसा बच ही नहीं रहा है कि वो अपने बच्चों के शिक्षा पर पैसा खर्च कर पाए। तो मेरा पूरा मोटिव है कि मैं उन गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाऊं उनके सरकारी विद्यालयों में, सरकारी महाविद्यालयों में। और ये संभव हो सकता है हमारे प्रयास से, हमारे जनप्रतिनिधियों के प्रयास से ऐसा हो सकता है। अभी आप घूम रहे हैं, मैंने तो देखा है कई जगहों में जो 15 साल पहले जो सड़कें बनी जी, उसके बाद रिपेयरिंग तक नहीं हुआ। ऐसे कई गांव हैं जहां सड़कें नहीं है। हाँ बिल्कुल, पास के आपके गांव के बगल में एक धनुपरा गांव है, वहां तो बजाबता वहां के ग्रामीणों ने एक बड़ा सा बोर्ड लगा रखा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, और ऐसे यहाँ भी एक कस्बा है, मेरे वो आ जाता है अपना कांटी विधानसभा में, जो बांध से रास्ता जाता है, वहाँ भी लोगों की शिकायत है। इससे पहले मैंने एक वीडियो वहाँ से तो मैं धनुपरा वाला वीडियो मैंने किया था अपने फेसबुक के माध्यम से, लोगों को दिखाया था। तो मैं गया भी वहाँ, लोगों से मिला भी जी। तो वो लिख रखे थे कि कोई भी नेता वोट मांगने नहीं आए, कोई भी मतलब जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ ना आए जी वोट मांगने। लेकिन मैं हिम्मत करके गया, उन लोगों से मिला, उन लोगों से बोला कि अगर आप बदलाव चाहते हैं तो धन बलियों पर प्रहार करें, आम आदमी को चुने। आम आदमी आपके बीच रहेगा, आपकी समस्याओं को देखेगा, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगा। तो उन लोगों के तरफ से भी सकारात्मक बात मिली सुनने को। अब लोकतंत्र में जनता मालिक है, निर्णय क्या होगा, परिणाम क्या होगा, ये तो नहीं। जनता के बीच में ये आना, चुनाव एक भारत का संवैधानिक प्रक्रिया है। और हम अपनी बातों को रखने के लिए, अगर आपके अंदर अच्छे विचार हैं, अच्छी सोच है, तो आज केंद्र में आप जाकर पूरे भारत के लिए बेहतर करेंगे, अपने क्षेत्र के लिए भी करेंगे। तो ये चुनाव तो एक प्रक्रिया है जिसमें सारे लोगों को यह मौलिक अधिकार मिलता है कि कर सकते हैं जी। और आप अच्छा सोच रखते हैं कि कम से कम ऐसे लोगों के खिलाफ बातें करना जो लोग डरे हुए हैं। मैंने देखा है कि बिहार में कमी किसी चीज की नहीं है बिल्कुल, लेकिन कमी सबसे बड़ी हमारे अंदर है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि बिहार मेरा बेहतर बने। अगर जिस दिन बिहार के जनता अगर इस बात को समझ जाएगी, मेरा बिहार उसी दिन बेहतर बनेगा। और बहुत अच्छे विचारों को आप लेके काम कर रहे हैं, और भी चाहिए। आप लोगों का भी कुछ अगर रखना है बातें, आप लोग भी रखिए बिल्कुल। आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं वो समस्याएं बताइए। समस्याओं को देखते हैं बिहार में, क्योंकि क्या काम करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। इलेक्ट्रीशियन कहाँ काम करते हैं? बेंगलोर में। आखिर आप बेंगलोर में जाके इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, तो क्या अनुभव रहा आपका? कितने साल हो गए वहाँ काम करते हो? 10 साल हो गया। 10 साल हो गए। तो क्या आपको लगा नहीं कि हमें बिहार में काम करना चाहिए? मैं वहाँ चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पे काम नहीं मिलते हैं। काम नहीं मिलता है? नहीं। तो आखिर इस व्यवस्था के लिए क्या आप लोग विचार कर रहे हैं? मतलब शिशिर जी जो चुनाव में खड़े हुए हैं, तो आप लोगों का क्या सोच है? सोच है कि ये आए अपने फील्ड में जो काम कर रहे हैं करें जी। अगले बार भी, इस बार तो कर ही रहे मेहनत जी। इससे फिर आगे उनका ये होगा। एक ही बार तो चयन नहीं हो पाएगा ना। नहीं, चलिए, वो तो काम करना जनता के बीच में, हमारा जो सोच है उसको हम बता रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन आप जब बाहर काम कर रहे हैं 10 सालों से, तो आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम बिहार में ही काम करें? इसका मन करता है कि हम प्रदेश जाएं और रहें, वहाँ पे काम करें। सही बात। सब लोग यही चाहते हैं कि हम अपने गाँव में रहें, अपने बीवी बच्चों के साथ रहें। आप क्या करते हैं? मतलब बेरोजगार हैं अभी? अब अच्छा, बेरोजगार हैं। पढ़े लिखे बेरोजगार। अच्छा, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। आपका नाम क्या हुआ? मुकेश। और आपका नाम? सोनू कुमार चौधरी। सोनू कुमार चौधरी।